आज पूरे संसार में अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करने की होड़ लगी हुई है। लोग इसी को इकट्ठा करना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इससे वे समझते हैं कि उनको आनंद और शांति मिलेगी। लेकिन मित्रों, क्योंकि विषय अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, यानी रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, अच्छी से अच्छी चीज़ हम देखना चाहते हैं, अपनी तारीफ ही सुनना चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाना चाहते हैं और सुंदर सुंदर मकानों में रहना चाहते हैं। ऐसी इच्छाएं मनुष्य की होती हैं, लेकिन इच्छाएं अनंत हैं, क्योंकि दिखने वाली चीज़ें भी अनंत हैं। सापेक्ष होने के कारण ये विषय बहुत हैं, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। लेकिन प्यारे मित्रों, श्री देवराहा बाबा सरकार बताते हैं, बच्चा, आज का मानव जो कि धन संपत्ति को अर्जित करने में ही अपना मुख्य लक्ष्य समझता है और यही वो भूल करता है। सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं के मूल में अर्थव्यवस्था ही है। मानव के लिए अर्थोपासना ही सर्वस्व है, परंतु अर्थ की प्राप्ति से अर्थाभाव जन्य कष्टों का निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ यानी धन प्राप्ति आवश्यकताओं को जन्म देता है और भौतिक आकांक्षाएं सापेक्ष यानी दिखने के कारण सीमित नहीं हो सकती। एक आवश्यकता की पूर्ति दूसरी आवश्यकता को बढ़ावा देती है। इसीलिए अर्थ संताप से बचने का सबसे पहला उपाय अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण करना है। श्री बाबा कहते हैं, देखो बच्चा, सच्चा धन तो संयम है तथा संतोष है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। विषयों में अनासक्ति है। इस संबंध में भागवत जी में भी लिखा है, दरिद्रो यत्व संतुष्ट है, कृपणो यो जितो निंद्रिय है, गुणित्व सक्त धीरिशो पूढ़ संगो विशर्यः। अर्थात जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है, जो जितेंद्रिय नहीं है वही कंजूस है। सर्वसमर्थ तो वो है जो विषयों में आसक्त नहीं होता, तथा कमजोर और दुर्बल वह है जो विषयों में आसक्त है। आत्मचिंतन और आत्म संयम से चित्त में उदारता, क्षमा, दया, ये सब गुण उदय होते हैं और धीरे धीरे भेदभाव समाप्त होने लगता है। मानव से भी आगे प्राणी मात्र यानी संपूर्ण सृष्टि अपनी ही दिखाई देने लगती है। सब पर दया का भाव जगता है और धीरे धीरे सारा विश्व ही प्रेममय हो जाता है। जब अपना पराया रहेगा ही नहीं तो राग द्वेष किससे करोगे? फिर तो वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत बन जाएगा। सबका सुख हमारा सुख है और सबका दुख हमारा दुख है। लेकिन प्राय आम आदमी ऐसी धारणा नहीं बना पाता। ऋषि मुनि और संत इसी प्रकार जीते हैं, इसीलिए वे सदा आनंद में रहते हैं। और सामान्य मनुष्य जो मैं और मेरा के चक्कर में अपने पराये का भेद करता है, अपनी दृष्टि और सोच को संकुचित करके कुढ़ता ही रहता है। वो निरंतर एक दूसरे को पीछे दिखाना चाहता है। यही कारण है कि घोर अपराध उसको शांति नहीं प्राप्त होने देता। श्री बाबा कहते हैं, बच्चा देखो, आत्मचिंतन ही स्वर्ग का द्वार है, सच्चा आनंद है, और शरीर का चिंतन ही नरक का द्वार है, घोर अशांति का कारण है। ये शरीर तो मलमूत्र का थैला है, अर्थात ये शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेधा, मज्जा और हड्डियों का ढेर है तथा मलमूत्र और पीव से भरा हुआ है। लेकिन बाहरी आवरण के कारण, चमक दमक के कारण ये हमें दिखाई नहीं देता और ना ही ऐसा हम चिंतन कर पाते। यदि मनुष्य इसी में रमेगा तो साधारण कीड़े में और उसमें अंतर ही क्या? प्यारे मित्रों, जरा सोचो, ये सारा संसार जिस शक्ति से चलायमान है, जिससे ये मूवमेंट कर रहा है, आखिर वो शक्ति कौन है? इसका स्रोत कहाँ है? श्री बाबा कहते हैं, बच्चा, तुम्हारा शरीर और तुम ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारा शरीर
जो दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं हो, वो तो जड़ है, इंद्रियों का एक समूह है, लेकिन इसके पीछे जो चेतना शक्ति है, जिसका स्थान हृदय में है, वो आत्मा ही तुम हो। इसीलिए आत्मचिंतन ही सारे दुखों की दवा है। जो व्यक्ति निरंतर आत्मचिंतन करता है उसकी प्रेम भावना जग जाती है, और ऐसा होने पर उसे सारी संसार की आत्माएं स्वयं की आत्मा ही दिखती हैं। इसी दशा को कहा गया है, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। जब सब में हमारी ही आत्मा है तो बैर किससे किया जाए। जब सब में मैं ही हूँ तो फिर मुझसे अलग कौन है। ऐसी सोच, ऐसी भावना भक्ति को बढ़ाती है, आनंद को जन्म देती है। और ये आनंद, क्योंकि आत्मा अमर है, इसीलिए ये आनंद ही स्थायी आनंद है। इसी को स्थायी सुख कहते हैं। फिर उसके लिए सर्वत्र आनंद ही आनंद है। इसे ही अपने को पहचानना कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, और परम ब्रह्म का साक्षात्कार भी इसे ही कहते हैं। जिसे इस आनंद की अनुभूति हो गई उसके लिए सारा संसार ही नंदनवन है, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, संपूर्ण जल गंगा जल, सारी क्रियाएं पवित्र हैं, सारी भाषाएं वेद वाणी हैं, सारा भूमंडल काशी है, और सारी चेष्टाएं परमार्थमयी हैं। इसीलिए प्यारे मित्रों, पूजा और साधना के स्वरूप को समझो। सिर्फ अगरबत्ती जलाना ही पूजा नहीं, प्रभु को सब प्राणियों में देखने का अभ्यास करना, सब में अपनी आत्मा का दर्शन करना, यही सर्वात्म दर्शन है, यही सच्ची पूजा है। जय श्री राधे। इसका अभ्यास करिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास आपको निपुण बना देगा और स्थायी आनंद की प्राप्ति में आपको भी पहुंचा देगा। जय श्री हरि। राधे राधे।